नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचिता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। रीवा में अनियंत्रित हुई कोरोना की रफ्तार। आज फिर से हुए कोरोना विस्फोट में मिले संक्रमित मरीज का आंकड़ा पहुंचा 200 के पार। रीवा जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। शुक्रवार को आई कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट के अनुसार रीवा शहर में 93 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं गोविंदगढ़ में 22, नई गढ़ी में 6, गंगेव में 18, रायपुर करचुलियान में 14, मऊगंज में 10, हनुमना में 8, जवा में 8, तेउथर में 12 व सिरमौर विधानसभा में 11 संक्रमित मरीज मिले हैं। इस तरह 1841 लिए गए सैंपल में 202 मरीज रीवा जिले सहित अन्य ब्लॉकों में पाए गए हैं। अगर इसी तरह प्रतिदिन रीवा में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता रहा तो आगामी दिनों में लॉकडाउन लगाने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं शासन प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करें। कलेक्टर ने देर से आने वाले कर्मचारियों को किया सचेत। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने प्रातः 10:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट में समय पर कार्यालय में उपस्थित न होने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। कलेक्टर ने कर्मचारियों को समझाइश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी शासन द्वारा निर्धारित समय पर कार्यालय आकर सौंपे गए दायित्व का अनुसरण करें। समय पर कार्यालय न आना तथा समय से पहले कार्यालय से चले जाना भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। देर से आने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालय के कक्ष तथा अभिलेखों को व्यवस्थित रखें, कार्यालय को साफ सुथरा रखें। हमारा कलेक्ट्रेट भवन जितना भव्य है, अपने कार्यों और व्यवहार से कलेक्टर कार्यालय को भी उतना ही शानदार बनाए। सच्चे मन से प्रयास करने पर हमें सफलता जरूर मिलेगी। कमिश्नर व कलेक्टर ने किया कदयाला समूह जल योजना के कार्य का निरीक्षण। निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा कर शीघ्र घरों में नल कनेक्शन दे। निर्माण कार्यों का गुणवत्ता का ध्यान रखे तथा समय सीमा में पूरा कराए। यह बात कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से पानी देने की महत्वाकांक्षी योजना पूरे रीवा जिले में लागू है। इस योजना के तहत ग्राम पहाड़िया में जल शोधन टैंक तथा टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। जल निगम द्वारा कदयाला ग्रामीण समूह जल योजना से पहाड़िया में विभिन्न निर्माण कार्य करके 113 गांवों को पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसकी कुल लागत 123 करोड़ 72 लाख रुपए है। परियोजना का निर्माण करने वाली एजेंसी अगले 10 वर्षों तक नल जल योजनाओं का संचालन तथा संधारण करेगी। इस योजना से हर घर में नल का कनेक्शन देकर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कम से कम 70 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी तथा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामवासियों से भी नल जल योजना के संबंध में चर्चा की। निरीक्षण के समय कार्यपालन यंत्री पीएचई शरद सिंह, जल निगम के परियोजना प्रबंधक सतना एस के जैन तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कमिश्नर ने निर्देश देते हुए कहा कि समूह नल जल योजना शासन की उच्च प्राथमिकता की योजना है। इसका निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा कराकर घरों में लक्ष्य के अनुसार कनेक्शन दे। गांव में पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से करे। लाइन बिछाने के साथ इसकी टेस्टिंग भी कराते जाए। कदयाला समूह जल योजना से लगभग 36,000 घरों में नल कनेक्शन दिया जाएगा। परियोजना से जुड़े हर गांव में आम जनता के बीच जाकर परियोजना के संबंध में जानकारी दें। साथ ही प्रत्येक गांव में समितियों का गठन कराएं। घरों में नल से पानी पहुंचने से एक तरफ जहां पेयजल समस्या का निदान होगा तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं को पानी संचित करने के लिए जाने वाले श्रम और समय की भी बचत होगी। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता ठीक रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। परियोजना से जुड़े सभी निर्माण कार्य 15 फरवरी तक हर हाल में पूरा कराएं। इसके लिए अतिरिक्त संसाधन तथा मजदूर तैनात करें। जल निगम के अधिकारी निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में नियमित रूप से जानकारी दें। नल कनेक्शन देने के लिए प्रत्येक गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। परियोजना से संबंधित जानकारी का फ्लैक्स प्रत्येक गांव में अनिवार्य रूप से लगाएं। परियोजना से लाभान्वित गांव में सभाएं करके प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के कार्य तथा लाभों की जानकारी देने वाला पैम्पलेट वितरित करें।
मौके पर उपस्थित निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि परियोजना का कार्य 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके जोन 2 के 47 गांव में 15 मार्च तक नल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। शेष गांव में 31 मार्च तक सभी घरों में नल कनेक्शन दे दिया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 1,59,000 जनसंख्या को पानी की सुविधा मिलेगी। परियोजना से विधानसभा क्षेत्र रीवा के 19, गुड़ के 33, मनगवा के 22 तथा सिमरिया के 39 गांव लाभान्वित होंगे। परियोजना में 12 किलोमीटर दूर बीहर नदी से पानी लाकर उसका शुद्धिकरण करके आपूर्ति की जाएगी। इनटेक वेल, सेंट्रिक टैंक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ वाटर पंपिंग मेन तथा क्लियर वाटर पंपिंग मेन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कमिश्नर तथा कलेक्टर ने समूह नल जल योजना के संबंध में ग्रामवासियों से चर्चा की। ग्राम पहड़िया में नल कनेक्शन से लाभान्वित श्रीमती सुनीता साकेत ने बताया कि नल लग जाने पर हैंडपंप से पानी लाने की समस्या समाप्त हो जाएगी। गर्मी में हैंडपंप सूख जाते हैं, नल से 12 महीने पानी मिलेगा। नल जल योजना सरकार की अच्छी योजना है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण प्रतीकात्मक रूप से होगा गणतंत्र दिवस का आयोजन, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने दी जानकारी। बढ़ते कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से प्रशासन द्वारा लिया गया है यह निर्णय। 73वें गणतंत्र दिवस को समारोह पूर्वक मनाए जाने प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है, परंतु कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर देश दुनिया के साथ साथ रीवा जिले में भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इस वर्ष भी आजादी के इस महापर्व को प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाने का निर्णय लिया जा रहा है। इस संबंध में रीवा के अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस मनाए जाने प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हैं, परंतु संक्रमण की वजह से इसे प्रतीकात्मक रूप से ही मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि शासन स्तर पर अभी कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जो भी शासन के आदेश जारी होंगे उसके अनुसार आगे कार्य किए जाएंगे। देखिए, आमतौर पर तो गणतंत्र दिवस में बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। 15 अगस्त से भी कई जगहों पर अच्छा आयोजन उसका होता है, लेकिन इस बार क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट भी इस समय आया हुआ है, तो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए कोविड नियमों के अनुरूप सामान्य जो कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि विद्यालय वगैरह बंद हैं, तो हम लोग सामान्य तौर पर शासन के निर्देश ही इसको मान के चल रहे हैं कि अपना जो गरिमामयी कार्यक्रम होता है, ध्वजारोहण, परेड और प्रतीकात्मक कुछ अपन जो उसमें झांकी रखते हैं, बस इसके साथ में एक सामान्य सहज रूप से इसको कोविड नियमों के अंतर्गत मनाने का निर्णय लिया गया है। या परेड भी होगी या सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगी, ऐसा कुछ है? अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसके संबंध शासन के निर्देश नहीं आए हैं, उन निर्देशों की प्रतीक्षा है, लेकिन एक सामान्य जो उसके गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो तो मानकर चल रहे हैं कि वो अवश्य आयोजन होगा। तो उसमें से एक परेड उससे आती है और एक प्रतीकात्मक कुछ झांकी वगैरह। राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन 24 जनवरी को किया गया। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जिले के समस्त 116 सेक्टर स्तर पर महिला सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सेक्टर या आंगनबाड़ी स्तर पर रंगोली, ड्राइंग, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी आशीष कुमार द्विवेदी ने बताया कि साइन अंजलि समिति के संयुक्त तत्वावधान में सभी स्कूलों में बाल पेंटिंग, चित्रकला, रंगोली, पोस्टर, स्लोगन आदि आयोजन भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री 28 जनवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की राशि अतिरिक्त करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 28 जनवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नवीन स्वीकृत आवासों की राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित करेंगे। कार्यक्रम राज्य जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक कुल प्राप्त लक्ष्य 30,59,000 के विरुद्ध 22,68,000 से अधिक हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2021-22 में प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए निर्धारित लक्ष्य 4,20,000 के विरुद्ध 3.69 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना में 31,52,000 ऐसे परिवार हैं जिनके नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 में दर्ज नहीं थे।
को आवास प्लस ऐप के माध्यम से जोड़ा गया है और विदित हो कि सबको आवास 2024 लक्ष्य की पूर्ति के लिए 1 अप्रैल 2016 से भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ की गई है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। टीआरएस कॉलेज के स्वशासीय निकाय का सदस्य बनाया गया पूर्व प्राचार्य राजेंद्र सिंह को शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा के स्वशासीय निकाय में रीवा जिले के व्यवसायी, उद्योगपति एवं पूर्व प्राचार्य समेत अन्य 3 लोगों को बतौर सदस्य नामांकित किया गया है। यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी हुआ है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार टीआरएस कॉलेज में शासकीय निकाय में अखिलेश गुप्ता, मनीष भार्गव तथा राजेंद्र सिंह को सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। राजेंद्र सिंह शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता हैं। स्कूल शिक्षा विभाग रीवा में राजेंद्र सिंह सहायक संचालक भी रह चुके हैं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय रायपुर करचलियान से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए राजेंद्र सिंह शिक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कई बार राज्य स्तर पर सम्मानित भी हो चुके हैं। एसडीएम ने रॉयल पैलेस में देर रात तक बज रहा डीजे किया जब्त। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्र में रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित है। रीवा नगर निगम क्षेत्र में रॉयल पैलेस मैरिज गार्डन में 20 जनवरी को देर रात तक डीजे बजते पाया गया। सूचना मिलने पर एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की। एसडीएम ने नियमों का उल्लंघन करके बजाए जा रहे डीजे जब्त किया। इस संबंध में मैरिज हॉल के संचालक को नोटिस भी जारी की गई। प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। रीवा प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म अगर तुम साथ हो 23 जनवरी को होगी रिलीज। रीवा में बनाई गई फिल्म अगर तुम साथ हो 23 जनवरी दिन रविवार को 12:30 बजे यूट्यूब लाइव विजन पर रिलीज की जा रही है, जिसकी जानकारी फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर व अन्य कलाकारों ने रीवा के कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता कर दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि अगर तुम साथ हो एक शॉर्ट फिल्म है जिसका प्रोडक्शन हाउस भी रीवा में है और यह फिल्म भी रीवा से ही रिलीज हो रही है। फिल्म के बारे में मीडिया से चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि यह फिल्म यूथ ओरिएंटेड है। साथ ही फिल्म में रोमांस के साथ ड्रामा भी दिखाया गया है। 15 मिनट की इस फिल्म में सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है जिससे कि दर्शकों को फिल्म पसंद आ सके। हमने एक फिल्म बनाई है यहाँ पर जिसका नाम है अगर तुम साथ हो। इसमें सारे रीवा के आर्टिस्ट हैं और रीवा का प्रोडक्शन हाउस है। ले विज़न के अंतर्गत ये फिल्म आ रही है। 23 तारीख को फिल्म रिलीज़ होगी यूट्यूब ले विज़न पर। 12:30 बजे फिल्म प्रदर्शित कर दी जाएगी हमारे विंध्यवासियों के लिए और समूचे देश के लिए ही। लेकिन विंध्य का ये है कि एक अलग लगाव है, हम विंध्य से ही बिलोंग करते हैं और काफ़ी खूबसूरत फिल्म है। हम चाहते हैं कि विंध्य की जनता देखे और यही मोटिव है कि आज ये थोड़ा सा मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये चीज़ें दूर तक पहुँचें, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक हमारा प्रोडक्ट पहुँचे। ये आपकी बनाई गई फिल्म में ऐसा क्या विशेष है कि लोगों को अच्छा पसंद आएगा, विशेष चीज़ें? जी, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। सबसे पहले ये है कि इसकी कहानी बहुत अच्छी है, यूथ ओरिएंटेड है। ज़्यादातर आज OTT में या यूट्यूब में यूथ ही ज़्यादातर देखते हैं, तो यूथ ओरिएंटेड मूवी है। एक कपल की स्टोरी है, उसके इर्द गिर्द एक ड्रामा होता है, थोड़ा सस्पेंस रहता है, थोड़ा रोमांस है, थोड़ी सी और चीज़ें हैं इसमें। तो वो कुल मिलाकर एक पैकेज कह सकते हैं आप कि हम एक 15 मिनट में कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं विद क्वालिटी कंटेंट के साथ। कंटेंट में बहुत अच्छी क्वालिटी है। बेंसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने जिला चिकित्सालय बिछिया पहुंचकर डोनेट किए 5 डस्टबिन। रीवा जिला चिकित्सालय बिछिया में बेंसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य कमल सिंह के द्वारा रीवा जिला चिकित्सालय बिछिया में 5 डस्टबिन के डिब्बे डोनेट किए गए हैं जो चिकित्सालय की साफ सफाई के उपयोग किए जाएंगे। यह डस्टबिन के डिब्बे जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा की मौजूदगी में हॉस्पिटल को डोनेट किए गए।
इस अवसर पर बेंसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य कमल सिंह ने कहा कि भविष्य में भी चिकित्सा क्षेत्र में हमारी बेंसन हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर द्वारा सहयोग मिलता रहेगा। वहीं साफ सफाई को लेकर संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे ही सहयोग मेरी तरफ से मिलता रहेगा। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा के द्वारा पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर बेंसन हेल्पिंग सोसाइटी वेलफेयर की अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला, कमल सिंह सहित चिकित्सालय का स्टाफ मौजूद रहा। आज बेंसन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग को ये 5 नग डस्टबिन दान में दिए गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कोविड संक्रमण काल में छोटा छोटा सहयोग ही बहुत बड़ा रोगियों के लिए लाभदायी हो सकता है। ये हमारे कोविड केयर में भर्ती मरीजों के लिए उनके द्वारा खाने पीने का जो पश्चात निकलता है, थाली, डिस्पोजेबल गिलास, कप, रुई, पट्टी, बैंडेज, बोतल, इंजेक्शन, इसके माध्यम से हम इसमें रख कर और परिसर को, वार्ड को स्वच्छ बनाने में मदद करेंगे। मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संस्था को धन्यवाद देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और कुछ न कुछ अपनी बचत से एक अंश अपने स्वास्थ्य विभाग के लिए या मरीजों के लिए उसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ज़िला अच्छा कार्य करेगा। हम लोग अच्छी सेवाएं देंगे, टीकाकरण से लेके कोविड रोकने में, भर्ती मरीजों की सेवा में। और आपको इस दान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रेवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेल टेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रेवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।